खुदावंद यस्सु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। मेरा नाम सिसल परवेज है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर आमिर गिल साहब का, जिन्होंने मुझे मौका बख्शा कि मैं उनके चैनल पर आकर खुदा की खिदमत कर सकूं। तो मेरा ईमान है इस कलाम के वसीला से जितने लोग इसे देखेंगे सुनेंगे बरकत पाएंगे। तो आइए इससे पेशतर कि हम कलाम की खिदमत शुरू करें, अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। ऐ मेहरबान जिंदा आसमानी खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ आज के इस दिन के लिए, इस मौका के लिए जो तूने मैं बख्शा कि मैं तेरे हुजूर में आकर तेरी कलाम की खिदमत कर सकूं। ऐ खुदावंद ये सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को मिले। ऐ पाक खुदावंद इस कलाम के वसीला से जो खुदावंद तेरी तरफ से है बहुत से लोग बरकत पाएं। और खुदावंद मैं अपने आप को तेरे लहू में छुपाता हूँ, अपने गहरे मसा में। खुदावंद मुझे वो अल्फाज बख्शना जो खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक हों और तेरे लोगों की ज़रूरत के मुताबिक हों। ऐ खुदावंद सुनने वालों को बड़ी बरकत देना। यस्सु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर उसकी 18वीं आयत तक। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर पर तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में है देखता है, तुझे बदला देगा। कलाम खुदा का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत साबित हो, आमीन। सो मेरे अजीजों, मेरा जो आज टॉपिक है वो मसीही रोजा और इसके मुतल्लक उठाए जाने वाले सवालात के जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा, जो अक्सर हमारे ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। रोजा का जो लफ्ज है, जिसका मतलब है कि खाने पीने की चीजों से इज्तनाब करना। इसमें हर तरह की चीजों से इज्तनाब किया जाता है। हर तरह की चीजें ना खाई जाती हैं ना पी जाती हैं। कुछ लोगों का अक्सर सवाल होता है कि मसीहियों के रोजे ऐसे हैं कि ये तवे की पकी हुई चीज नहीं खाते, बाकी हर चीज खा लेते हैं, फ्रूट खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, जूस पी लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बिल्कुल ही गलत तालीम है और ये मसीहत को बदनाम करने की कोशिश है। रोजे का मतलब है कि हर चीज से परहेज किया जाए, हर चीज की जो खाने पीने की चीज है उससे इज्तनाब किया जाना। और इसके लिए अरबी में जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है सोम, जैसे अयाम सयाम भी कहते हैं, रोजों के अयाम, और अरबी में सोम इस्तेमाल किया गया है और इब्रानी में भी इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो भी सोम ही है, जिसका मतलब रोजा या खाने पीने की चीजों से इज्तनाब करना है। फिर सवाल किया जाता है कि ये 40 रोजे मसीहियों के कहां से आए। हम देखते हैं कि ये बाइबल के मुताबिक 40 रोजों का जिक्र नहीं है। इब्तदाई कलीसिया में इन तमाम तरतीब को तरतीब दिया है। अगर हम देखें तो हमारी इबादत की तरतीब भी इसका बाइबल में हमें जिक्र नहीं मिलता। जो हमने
इस कलीसियाई दस्तूर के मुताबिक उसको अपनाया हुआ है कि हमने दुआ करनी है, प्रस्तश करनी है, गीत गाने हैं, कलाम होना है, और उसकी एक फॉर्मेट है जो हम अपनी कलीसियाओं में, चर्चेस में, इतवार की इबादत में हम उस दस्तूर को अपनाते हैं। और इसी तौर पर हमारे जो निकाह की रस्में हैं वो भी हमें कलीसियाई दस्तूर ही से हमें उनका तरतीब मिलती है। और जो हम जनाजे की रस्म अदा करते हैं वो भी हमें कलीसियाई दस्तूर ही ने दी है। और ये इब्तदाई कलीसिया में नकाया की काउंसिल का इजलास हुआ तुर्की में, जहां पर उन्होंने इस कलीसियाई निज़ाम को तरतीब दिया और उसी जगह पर ये 40 रोज़ों का भी उन्होंने मुकर्रर किए। और कुछ नाकदीन कहते हैं कि ये बाइबल के मुताबिक नहीं, या हम पर ये फर्ज नहीं, गो इनका 40 रोज़ों का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन मसीह ने, जो हमने हवाला पढ़ा, उसने कहा जब तुम रोजा रखो, तो इसका मतलब है कि रोजा रखने का हुक्म है। और जब यीशु पर भी सवाल किया गया तो उसने कहा, जब लोग आकर उससे कहते हैं कि यूहन्ना के शागिर्द तो रोजा रखते हैं, यहूदी रोजा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते, तो उसने जवाब दिया कि जब तक दूल्हा उनके साथ है तो बरातियों को भूखा रहने की जरूरत नहीं, लेकिन जब वो दूल्हा उनसे जुदा हो जाएगा तो वो रोजा रखेंगे। तो इसका मतलब है कि रोजा रखने का हुक्म मसीहियों को है। और इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, एक आप सुनते हैं कि लेंट सीजन, यानी 40 अयाम जिसमें रोजे रखे जाते हैं। और ये लेंट सीजन का एक मतलब ये भी है कि वो उसमें बहार। तो अगर हम देखें तो ये जब भी ये 40 रोजे या लेंट सीजन स्टार्ट होता है तो ये बहार के मौसम ही में शुरू होता है, और ईद क़यामत अल मसीह से पेशतर ये सीजन शुरू होता है। सो अगर हम इस बात का भी जायजा लें, क्या इसका ताल्लुक ईद क़यामत अल मसीह से है, तो इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं। इसका ताल्लुक ईद क़यामत अल मसीह से बिल्कुल नहीं, क्योंकि यीशु ने अपने मसलूब होने से पहले ये 40 रोजे नहीं रखे। अगर जो हमें कलाम मुकद्दस में जिक्र मिलता है कि उसके आजमाए जाने से पहले उसने 40 दिन और रात का फाका किया और उसने एक ही रोजा 40 दिन का रखा, तो उसने अपनी खिदमत से पहले ये 40 दिन और रात का रोजा रखा, ताकि वो खुदा की खिदमत के लिए, जिसके लिए वो भेजा गया है, वो अपने आप को पेश कर सके। गो वो खुदा का मुजस्सम कलमा है, जिसके लिए कलाम मुकद्दस में बयान किया गया है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ जो हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा वैसा बाप के इकलौते का। वो मुजस्सम कलमा खुदा के मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं, लेकिन फिर भी उसने अपनी खिदमत का आगाज यूहन्ना बपतिस्मा लेने के बाद उसने अपनी खिदमत का आगाज किया और 40 दिन और रात का रोजा रखा, ताकि वो खिदमत के लिए अपने आप को तैयार करे। तो इसका ताल्लुक ईद क़यामतुल मसीह से नहीं है कि ये 40 रोजे ईद से पहले रखे जाने जरूरी है। चूंकि ये मैंने बताया कि ये कलीसियाई दस्तूर के मुताबिक इनको तरतीब दिया गया है, इसका मसीह के उन 40 दिन के रोजे से कोई ताल्लुक नहीं। तो इसके अलावा
कुछ लोगों का इतराज किया जाता है कि रोजे के टाइम के हवाले से। अगर हम देखें तो एक दिन का भी रोजा है और सुबह से लेकर शाम तक भी रोजा रखा जाता है। और अगर हम देखें कलीसियाई तौर पर या यहूदियों में ये दस्तूर था कि वो शाम से लेकर अगली शाम तक रोजा में रहते थे। जब उन्होंने शाम का खाना खा लिया तो फिर अगला वक्त रोजे का स्टार्ट हो जाता था और वो अगली शाम को जाकर इख्तिताम पजीर होता था। इस तरह ये रोजे के बारे में कुछ गलत फहमियां जो हमें सुनने को मिलती हैं। और फिर हम देखते हैं कि रोजे मुख्तलिफ अदवार में रखे गए। फिर 3 दिन का रोजे का जिक्र भी हमें मिलता है जो आस्तर ने रखा। फिर हम देखते हैं कि नैनवा के लोगों ने रोजा रखा और खुदा ने उनको माफ किया। और बाज गलत फहमी का लोग शिकार होते हैं, वो कहते हैं कि रोजा खुदा के इरादा को बदल देता है। खुदा के इरादे पक्के और मुसम्मम होते हैं, लेकिन वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। अगर नैनवा के हवाले से हम देखें तो जैसा कि खुदा ने कहा था, यूना नबी को वहां पर भेजा कि तू जाकर कलाम की मनादी कर, क्योंकि उनकी बदी बहुत बढ़ गई है और मैं उनको फना कर दूंगा। जब यूना नबी वहां पर पहुंचता है, जैसे भी हालात में, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, तो उसने जब मनादी की और उन्होंने उस कलाम को कबूल किया और वो उस बदी से जिसका वो शिकार होने वाले थे, जो खुदा उन पर अजाब नाजल करने वाला था, जो उनकी बदी का बदला खुदा उनको देने वाला था, जब खुदा ने देखा कि उन्होंने मेरे उस अहकाम को मान लिया है, तो खुदा ने उन्हें माफ कर दिया। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा यही तो चाहता था कि वो बदी से बाज आए, वो अपनी बुरी राहों से फिरे। और जब उन्होंने कबूल कर लिया तो खुदा ने उन्हें माफ कर दिया। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। और कुछ यानी ये वो नाकदीन का जो ख्याल है कि हम रोजा रखकर खुदा को भी तब्दील कर देंगे, ऐसा नहीं है। आपने अपने आप को तब्दील करना है, आपने अपनी ख्वाहिशात पर वो पाबंदी लगानी है कि आप खुदा के हजूर में किस तौर पर पाकीज़गी के साथ चल रहे हैं। जरूरी है कि हम इन गलत फहमियों को जो अक्सर मसीहत के ताल्लुक से पाई जाती हैं, और ये सारी गलत फहमियाँ जो मसीहत को बदनाम करने की कोशिश की जाती है कि इनके रोज़े का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि और फिर मैं आपको ये बताऊं कि रोज़ा के वक्त हम खुदा के साथ अपनी रफाकत को कायम रखते हैं, जिसमें हमें दुआ करना ज़रूरी है ताकि हम खुदा के साथ एक अच्छा वक्त गुजार सकें। तमाम दुनिया की खाने पीने की चीज़ों से बालातर होकर हमारी तवज्जो खुदा की तरफ हो, हम खुदा की तरफ रजू लाएं और खुदा के उन अहकामात पर मेडिटेट करें, उन पर गौर करें और खुदावंद के हजूर में अपने आप को रखें। और जिस तौर पर बयान किया गया है कलाम खुदा में से कि हमें अपनी रोज़ा रख कर सूरत बगाड़नी नहीं, बल्कि हमने अपने आप को खुदावंद के हजूर आजिज़ और इनकसार करना है और अपने सर में तेल डालें, अपना मुंह धोएं और खुदावंद के हजूर पशीदगी में अपने ताल्लुक को बहाल करें, खुदा के साथ रफाकत रखें और खुदावंद के हजूर में
اپنے آپ کو گریازاری میں، اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ پیش کریں، تاکہ خداوند کا مسا ہمارے پاس ہو، ہمارے ساتھ خدا کی رفاقت ہو۔ اگر ہم دیکھیں تو خدا کی حضوری میں جو لوگ ہوتے ہیں انہیں کسی بھوک اور پیاس محسوس نہیں ہوتی۔ اگر ہم مقدس موسیٰ کو دیکھیں تو وہ 40 دن اور 40 رات خدا کی حضوری میں رہا، نہ اس نے نہ کچھ کھایا اور نہ پیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ خدا کی حضوری میں ہے، اسے کسی بھوک اور پیاس کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی۔ جو لوگ خدا کی حضوری میں رہتے ہیں، اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، انہیں پھر بھوک اور پیاس محسوس نہیں ہوتی۔ پھر ان کے لیے روزہ یہ نہیں ہوتا کہ مجھے روزہ لگا ہوا ہے، اور نہ وہ اپنی صورت بگاڑتے ہیں، بلکہ وہ اس میں خدا کے جلال کو دیکھتے ہیں۔ اور جب موسیٰ خدا کی حضوری سے واپس آتا تو اس کا چہرہ اس قدر خدا کے جلال سے منور ہوتا، کوئی شخص اس کے چہرے پر نظر نہیں رکھ سکتا تھا، کوئی اس کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا، تو پھر اسے اپنے چہرے پر نقاب ڈالنا پڑتا تاکہ وہ لوگوں کے سامنے آ سکے۔ اس قدر خدا کا جلال، اس کی حضوری اس کے چہرے پر آ جاتی، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ وقت گزار کر آیا ہے۔ میرے عزیزو، جو لوگ روزے میں دعا میں وقت گزارتے ہیں تو خداوند ان کے چہروں کی رونق ہوتا ہے، ان کے چہروں پر خدا کا جلال ہوتا ہے، وہ خدا کے مسا سے بھر جاتے ہیں اور ان کے اوپر خدا کی حضوری ٹھہری رہتی ہے۔ میرے عزیزو، اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں پیش کریں اور روزہ میں اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں قربت میں لائیں۔ اس کو بوجھ سمجھ کر نہ رکھیں، بلکہ خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اور نہ یہ دکھوں میں شامل ہونے کا روزہ ہے۔ اس طرح جو روزے عید قیامت المسیح سے رکھے جاتے ہیں، اس بات کی علامت نہیں کہ ہم اس کے دکھوں میں شامل ہیں۔ اس کے دکھوں میں شامل ہونے کا مطلب ہے کہ ہم اس کے لیے دکھ اٹھائیں، اگر ہم اس کے نام کے سبب سے ستائے جاتے ہیں، اس کے کلام کے سبب سے ہم پر لعن طعن کی جاتی ہے، تو ہم مبارک ہوتے ہیں۔ اور یہ ان سے غلط فہمی بھی جو مسیحیوں کے درمیان پائی جاتی ہے کہ ہم اس کے دکھوں میں روزے کے ان لینٹ سیزن میں شامل نہیں ہوتے، بلکہ یہ ہماری خدا کے ساتھ رفاقت میں اضافہ کرتا ہے، ہماری اس رفاقت میں، خدا کے میل ملاپ میں ہمیں یہ روزے خدا سے آگے لے کے جاتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ رفاقت رکھ سکیں۔ میرے عزیزو، میرا ایمان ہے کہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے بہت سے لوگوں نے برکت پائی ہوگی۔